नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग भगवत गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। यो मा पश्यन्ति सर्वत्र सर्वच यमहि पश्यन्ति तस्याह न प्रशमाशामि सच में न प्रणश्यति। भगवान क्या बोलते हैं? जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। इसका मतलब क्या है? भगवान की भक्ति करने से हमें भगवान श्री कृष्ण, बाकी भगवान बहुत है, देवता को भी लोग भगवान मानते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। भगवान एक ही है। कौन? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और उनका अगर हम ध्यान मन से एकनिष्ठता से अगर भक्ति करते हैं तो हमें सब कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है, सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल्य सिद्धांत ही है। यह कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम के विकास है। ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था से भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि हमें ये जो भगवत गीता है, इस भगवत गीता को अपने घर में लेके पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद हमारे घर में जितने भी परिसर में लोग रहते हैं उनको बुला के सबको एक एक भगवत गीता दे के पढ़ना चाहिए। आपको नहीं समझ में आता है, हमारे भक्त है, अच्छे ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वो कृष्ण भावनामृत संघ में बहुत सालों से जुड़े हैं। जैसा कि किसी को 40 साल हुआ, 50 साल हुआ, 30 साल हुआ, 20 साल हुआ, ऐसे लोगों को ज्ञान अच्छा है तो उनको लेकर आप उनका मार्गदर्शन ले सकते हो। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हमें भगवत गीता होनी चाहिए। भगवत गीता से क्या होता है कि हमें भगवान ने जो अर्जुन को जो चीज़ बताई है वो आत्मसात करने को मिलती है। दूसरी बात, आत्मविश्वास मजबूत होता है। तीसरी बात, हमें किसी का डर नहीं रहता है क्योंकि भगवान का आशीर्वाद रहता है। और इस वजह से हमें भगवत गीता को, अभी देखो गीता जयंती चालू है और गीता जयंती के मौके पर हमें भगवत गीता अपने घर में ला के रखना चाहिए और जो भी कोई आता है उसको भगवत गीता देना चाहिए। बाकी कुछ नहीं देना चाहिए, ना पैसा देना है, ना कपड़ा देना है, ना कुछ नहीं। भगवत गीता को प्रेजेंट करोगे तो उसके घर में भक्ति का एक बीज जाता है। वो जब पढ़ता है तो उसको ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान बढ़ने से उसको बढ़ता है, उसके बाद बच्चों को बढ़ता है, बच्चे के बाद उसके बच्चे को मिलता है, तो ये ज्ञान बढ़ता जाता है। तो ये ज्ञान किधर से आया? भगवान के वाणी से आया। और किसको आया? एक शुद्ध भक्त अर्जुन, वो एक शुद्ध भक्त मित्र एक था, तो उसको उन्होंने कुरुक्षेत्र में ये महीने में उनको भगवत गीता सुनाई। और इसीलिए हमारा फर्ज है, हम अंधश्रद्धा से गृहस्थ होते हैं और किसी को भी भगवान मानते हैं और उसकी पूजा पाठ करते हैं, उसकी सेवा करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पैसा वेस्ट करते हैं और भक्ति वेस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवत गीता लेके जाके पूरा पढ़ना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए और अपने को ज्ञानी बन के जाना चाहिए। लेकिन दूसरी बात, भगवत गीता पढ़ने के टाइम पे आहिस्ता आहिस्ता चाय को, ठंडा को, उसके बाद मांस, मच्छी, मटन को, जुआ को, शराब को बाजू में करना चाहिए आहिस्ता। एक मनुष्य हो तो मनुष्य जैसे जीने के लिए कोशिश करना चाहिए। नहीं तो फिर हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी रहते हैं तो जानवर में जमा होते हैं। क्योंकि जानवर क्या करता है? सब कुछ खाता है और सब कुछ खाने के वजह से इंसान भी जानवर बनता है।
तो इंसान मनुष्य प्राणी ये सब श्रेष्ठ प्राणी में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसको ज्ञानी कहा गया है क्योंकि वो कुछ भी अच्छी तरह बात का गोष्ट कर सकता है, भक्ति कर सकता है। बाकी प्राणी भक्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मनुष्य इसीलिए बनाया भगवान ने क्योंकि 84 लक्ष योनि के बाद ये मनुष्य जन्म लेके ये बंदा मेरे पास वापस आएगा क्योंकि उसको ज्ञान दिया है, बाकी सबको ज्ञान नहीं है प्राणी को। तो इसीलिए हमारा फर्ज क्या बनता है कि भगवत गीता अपने घर में ला के रखना है, अपने हितचिंतक जो है उनको देना है, मित्र मंडली को देना है और उसके बाद में उसके ऊपर प्रवचन अपने घर में करना है और संकीर्तन करना है घर में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो घर की शुद्धता होती है, आपका आत्मा शुद्ध होता है, आपका आजू बाजू का परिसर शुद्ध होता है। अभी मैं इधर बोल रहा हूँ, ये झाड़ है, पौधे, ये पब्लिक है, ये भक्त है और पीछे सब कुछ है, तो वो हिसाब से सब शुद्ध होता है और शुद्धि से ज्ञान बढ़ता है। और इसीलिए हमारा फर्ज क्या है कि भगवत गीता पढ़ना है, भगवत गीतों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है और अपना एरिया, समाज और शहर एक भक्तिमय बनाना है और अपनी जो भी प्रॉपर्टी है वो भगवान के नाम पे दान करना है। बैंक बैलेंस रख के जाना नहीं है, दान करना है। दानी बनो तो आपके पास आता रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।